प्यारे छात्रों, एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे 2025 26 सितंबर को जो फर्स्ट पेपर स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण की परीक्षा होने जा रही है उसकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। मेरे चैनल एजुकेशन हिट्स पर आपको कला से संबंधित सारी तैयारी देखने को मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा लाइक दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको इसकी परीक्षा की पूरी अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकूं। आज आपका विषय है फर्स्ट पेपर स्टिल लाइफ। यह परीक्षा 3 घंटे की होती है और आपके पास इस प्रकार का एक पेपर आएगा जिसे फर्स्ट पेपर स्टिल लाइफ ये 4 भाषा में होगा। ये 4 भाषा में पेपर होगा। 4 भाषा में पेपर होगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र। ये 4 भाषा में पेपर होगा और इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ आता है और ऐसा ही चित्र जो बना हुआ आता है जैसे ये 2017 में आया था, ये सेट आपके सामने रखा जाएगा। जो परीक्षा भवन के एग्जामिनर हैं वो ये सारी चीज आपके सामने एक टेबल पर लगा देंगे और इसके चारों तरफ 12 स्टूडेंट बैठ जाएंगे। जो किसी को तो ये चित्र सामने से दिखाई देगा, किसी को ये चित्र साइड से दिखाई देगा, किसी को इस साइड से दिखाई देगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कायदे में उसी प्रकार से चित्र बनाना चाहिए। ये परीक्षा में अंक बटे हुए होते हैं। कुछ अंक जो सबसे पहले बनाने के होते हैं, कुछ अंक होते हैं इसकी छाया सेट, जो छाया है वो छाया दर्शानी होती है और इसमें आकार मान वस्तु का, इसमें जो देखा जाता है वस्तु का आकार मान देखा जाता है कि कितना आकार की कौन सी वस्तु है। अब आप ये देख रहे हैं, अगर आपने बाल्टी बना ली है और मग ये रखा हुआ है तो मग कितनी दूरी पर आ रहा है, ये शिमला मिर्च से थोड़ा ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार से इसका तो आज मैं आपको पूरी बनाना तो आसान है, हर कोई बना लेता है, लेकिन इसका सैद्धांतिक किस तरीके से इसकी परीक्षा होती है, क्या चीज इसमें बनानी होती है, वो बारीक से बारीक वस्तु बताऊंगा जो बहुत आसान है। हम बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बनाई जाते हैं, इसी देखा और बना दिया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बारीकी को समझना बहुत आवश्यक है। इस चित्र को आपने देख लिया है, आज मैं इस चित्र को बनाने का तरीका और तरीके के साथ साथ किस प्रकार से शेड देना, इसका आकार मान कैसे नापना है, वो सारी चीज मैं इस पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पेपर में 2 नियम दिए हुए हैं। पहला नियम ये दिया हुआ है कि पेज को, जो आपको ड्राइंग की सीट मिली है, इसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़िए और इसके चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर का समभुज चतुष्कोण बनाइए। समभुज चतुष्कोण का मतलब होता है 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन करो। यदि आपने आउटलाइन नहीं करी है तो आपको 0 मिलने वाली है, क्योंकि ये टेक्निकल सवाल है, इसमें मैथ संबंधी क्या है, आउटलाइन करने के लिए समभुज चतुष्कोण दिया है। दूसरा वो ये कह रहा है इस चित्र में किसी भी प्रकार छोटा चित्र नहीं बनना चाहिए। छोटे चित्र का कोई गुण नहीं है, अगर आप छोटा चित्र बनाते हैं तो वो आपका बेकार माना जाएगा। तो इसे देखिए, हम चित्र को बनाते हैं, पेज हमने ले लिया है, देखो किस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारा पूरा पृष्ठ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बाल्टी, इसमें सबसे बड़ी बाल्टी है और बाल्टी के लिए हम पहले कागज निर्धारण कर लेते हैं। हमने अपने कागज पर यह निर्धारण कर लिया, ये तो हमने मान लिया जमीन और ये मान लिया हमने दीवार। हमारी जितनी भी वस्तुएं वो जमीन पर रखी हुई हैं। ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना है। पहले एक लाइन खींच लेनी है कागज की थोड़ी सी जगह छोड़कर। अब ये हमारी जमीन हो गई है, जितना भी सामान है जमीन पर रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारी इसमें सबसे बड़ी वस्तु जो रखी हुई है वो बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी इस प्रकार से यहां रखी हुई है। हमने बाल्टी की जमीन पर जगह निश्चित कर दी, यहां बाल्टी रखी हुई है और यहां हमारी प्लेट रखी हुई है, हमने प्लेट के लिए जगह निश्चित कर दी। यहां हमारा मग रखा हुआ है, हमने मग के लिए जगह निश्चित कर दी और पीछे हमारा ये पर्दा आ रहा है। दूसरी बात, एक और बात समझ लेना, जब आप चित्र को देखते हैं मां स्टूल पर या बेंच पर या जमीन में ये सामान रखा जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वो जमीन भी बना देते हैं और साइड में बैग खाली छोड़ देते हैं, तो आपको 0 मिलने वाली है। या आप कहेंगे हम तो इतना अच्छा बना के आए थे, हमारा वो गलत क्यों हो गया। ये एक तरीके से लार्ज है, जैसे आपने मोबाइल में कोई फोटो खींचा फिर उसको लार्ज करके चारों तरफ एडिट करके कटिंग कर दी, इसी प्रकार से कागज पर जितनी आउटलाइन आपने खींची है पूरी आउटलाइन में चित्र आपका आना चाहिए।
पूरी आउटलाइन में आपका चित्र आना चाहिए। ये आपका कागज है, पूरी लाइन पर आपका चित्र आना चाहिए। इसमें आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरे में कलर करना है। ये रहा। अब ये सबसे पहले बाल्टी, तो बाल्टी की नाप कितनी हो, क्योंकि परीक्षाओं में 99% प्लास्टिक की बाल्टी जरूर रखी जाती है। कम से कम 18-19 सेंटीमीटर की बाल्टी होनी चाहिए। 18-19 सेंटीमीटर की बाल्टी। पहले हम इसमें बाल्टी बनाएंगे। ये हमने बाल्टी बना ली, इसका किनारी बनाएंगे। ये हमने किनारी बना ली और बाल्टी ये हमारी बाल्टी बन गई है। बाल्टी बनाने के बाद इसका कुंदा बनाएंगे। ये हमने कुंदा बना लिया बाल्टी का। अब इसमें क्या है, ये तौलिया पड़ा हुआ है। इस प्रकार से तौलिए को उठा करके देखिए, तौलिया इसमें मग के नीचे तक गया है। मग इसी पर रखा हुआ है तौलिए पर। ये बना दिया। ये मग के लिए ये तौलिए का हमने कपड़ा डाल दिया। अब हमारा मग बना हुआ है। देखिए मग जो है हमारा थोड़ा सा इसके यहां तक है, हमने निशान लगा लिया, यहां तक है मग। तो हम मग को बनाएंगे। अब इस पर हम मग बनाएंगे। ये हमने मग बना लिया है, इस पर रखा हुआ है। और यहां हमारी प्लेट रखी हुई है। हम पहले प्लेट बना लेंगे। जगह निश्चित कर लेते हैं। इसमें शिमला मिर्च रखी हुई है। और देखिए शिमला मिर्च जो है वो बाल्टी के ऊपर तक कोने पर आ रही है। जगह निश्चित कर ली। इधर हमारा नारियल रखा हुआ है। नारियल रखा हुआ है। और ये हमारा इधर काशी फल रखा हुआ है, जो बाल्टी से टच होकर रखा हुआ है। काशी फल का टुकड़ा रखा हुआ है। और इसमें ये पड़ा हुआ है। अब पीछे कपड़ा और पर्दा है। इस प्रकार से हमने ये बना लिया है। और इसी प्रकार से अब हमें इसमें कलर करने, इसमें हम कलर करेंगे। जो फालतू हमने बना लिया है उसे जो सफाई कर लेंगे इस चित्र की। जो आधार रेखा वगैरह हमने ली थी वो रेखाएं इस पे से मिटाएंगे। वो रेखाएं इस पे से हम मिटा देंगे। और ये काम बहुत बारीक करना है, आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि ये सारी रेखाएं आपको मिटानी पड़ेंगी, वरना कलर वगैरह में आपको ये दिखाई देंगी। ये हमने मिटा लिया है। मिटाने के बाद अब हम इस चित्र को कंप्लीट करेंगे। हम कलर करते हैं वैसा ही कलर हम इसमें करेंगे जैसा हम देख रहे हैं। देखिए ये अभी मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको करा रहा हूं।
अगली वीडियो में आपको ड्राइंग शीट पर किस प्रकार से कलर करने, कौन से कलर लगेगा, अगली वीडियो में डालूंगा, उस पर भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर बनाना और ड्राइंग शीट पर बनाना बहुत अलग अलग अंतर होता है। तो आपको अगर पूरी जानकारी करनी है तो मेरी अगली वीडियो जो आएगी उसे देख लेना। और अगर बीच में आप अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत कम पेमेंट में आप मुझे 70 177 पर आईजीडी क्लास लिख करके मैसेज करें तो आपको जूम ऐप पर जो लाइव क्लास चलती है वो आपको मिल जाएंगी और पूरी तैयारी आपको पेपर तक पूरी हो जाएगी। दूसरे, जब आप पेपर दे करके बाहर निकलेंगे, आप पेपर दे करके बाहर निकलोगे तो ये कहोगे भाई जो पढ़ाया था वही आया और बिल्कुल हमें बेस्ट से बेस्ट तैयारी इन्होंने करा दी। कलर ऐसे लिया जाता है, पहले एक तरफ से कलर को लेकर चलते हैं। ये नहीं है कि पहले फेर दिया। जितना ब्रश आपका छोटा चलेगा उतना ही आपका चित्र अच्छा बनेगा। और देखो कहीं कहीं इसमें बीच में शेड भी दिया जाता है। आप इस प्रकार से आप इसमें शेड भी दे सकते हैं। कहीं कहीं बीच में सफेद स्पॉट भी छोड़ देते हैं जो हमारी चमक को दर्शाता है। देखो मैंने ये कहीं कहीं कलर अपना आप छोड़ दिया है, ऐसे आप भी व्हाइट कलर छोड़ देंगे। इस प्रकार से इसमें आपने कलर कर दिया है। ये हमारा तौलिया है। अब तौलिए में हम कलर करेंगे। करेंगे इसी प्रकार से। पहले हम इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। ये हमारा कलर इसमें ये वाला आएगा और नीचे का हिस्सा सारा मिटाते चले जाएंगे। इसमें थोड़ी सलवटें भी देंगे। इस प्रकार के इसमें कलर करेंगे। इस प्रकार से इसमें हम कलर करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर को हमेशा कलर करते हैं।
जब भी आप कलर करेंगे, जैसी कपड़े की प्रकृति है, जिस प्रकार से कपड़ा ऊपर से नीचे की ओर को लटका हुआ है, वैसे ही आपको कलर करना है। इस प्रकार से आप इसमें कलर कर लेंगे। ये हमारा तौलिया बन गया है, और नीचे इसमें जैसा बाल्टी तौलिए में कलर है, मग में कलर है, मग में कलर भी इसी प्रकार से करेंगे। थोड़ा थोड़ा कहीं भी कलर छोड़ देते हैं छाया शेड दिखाने के लिए। थोड़ा निशान छोड़ देते हैं ताकि छाया शेड हमें दिखाई दे। इस प्रकार से हम मग में कलर दिखा देंगे, शेड देंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। और नारियल है हमारा, हरा नारियल। प्लेट है।
इस प्रकार का हमारा चित्र बन गया है। नीचे हमारा नीला कपड़ा पड़ा हुआ है। तो हमें पूरे में कलर करना है। पहले इसकी आउटलाइन कर लेंगे। पूरे में हमें इसका कलर करना है। इस प्रकार से कपड़े की सलवटें दिखानी है। तो ये जो आपको अगली वीडियो आएगी वो ड्राइंग शीट पे बना करके कलर का शेड बनाना वगैरह आपको बताया जाएगा। और ऊपर आपका लाल कलर है। ये कपड़े में सलवट इस प्रकार से देते हैं। जो सलवट होती है उसे डार्क करते हैं, फिर उसे लाइट करके पानी का ब्रश इस प्रकार से इस पर फराते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इस चित्र को बना लेंगे। बनाने के बाद इसमें कलर और शेड, जब आपको शेड करना होता है तो कलर का शेड करना भी बताया जाएगा, किस प्रकार से आप शेड करेंगे तो पूरा चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 20 नंबर इसमें छाया शेड के होंगे, 40 नंबर बनाने के होंगे और 40 नंबर इसमें कलर के होंगे। इस प्रकार से इस चित्र को आप बनाएंगे। यदि आपको इसी प्रकार की ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पर लाइव क्लास देखनी है तो हमारा नंबर है 70 177 पर शीघ्र कांटेक्ट करें, क्योंकि अब समय कम रह गया है। तो आप शीघ्र संपर्क करें। और कला से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप प्रश्न करके उसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।